गुड इवनिंग से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे रियांश ने थोड़ी सी पढ़ाई करी थी, तो पढ़ाई करके वो बाहर खेलने चला गया। तो यहाँ पे मैं बिस्तर साफ़ कर रही हूँ। इसके लिए पहले इसके सारे नोटबुक्स इसके बैग में रख देती हूँ। अब रियांश के ना स्कूल जाने की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत उसको पढ़ना आ जाएगा तो भी स्कूल में उसको नाम एडमिशन हो जाएगी। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा पढ़ना आ जाए। फिर यहाँ पे मैंने सारे कवर तकिया पिलोज़ हटा दिए हैं और यहाँ पे रियांश मेरी हेल्प करने के लिए आ गया है। और रियांश थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है जब उसका मूड होता है, तो वरना नहीं करता है। तो बस यहाँ पे रियांश हेल्प कर रहा था और चादर बस मैं इधर साइड में ना लगा दूँगी ताकि सिक्योर हो जाए। तो बस चादर बिछ चुकी है, उधर दबा दिया है मैंने ताकि कूलर की हवा से उड़े नहीं। और यहाँ पे फिर रियांश का मीशो का पिलो रख दिया है, कंबल रख दिया है सिंगल वाला, क्योंकि ना जब बारिश का मौसम होता है तो थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लग जाती है सुबह के टाइम, तो कंबल काम आ जाए। और पिलोज़ रख दिया। उसके बाद जो कपड़े दिन के सूख गए थे वो कपड़े मैं यहाँ लेके आ गई थी, तय कर लूँगी और उसके बाद फिर बाकी जो काम है वो करूँगी। फिर यहाँ मीशू आ गई काम कराने के लिए, क्योंकि उसका भी काम कराना ज़रूरी है। तो वो आ गई और वो काम कराती नहीं है, फैलाती जाता है। तो बस मीशू आई थी तो उसको मैंने पुच्ची करी, तो रियांश को भी पुच्ची चाहिए थी। अभी देखना आएगा रियांश। और छोटे बच्चों से ना प्यार करने में और खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो अभी टाइम में जितना आप खेल सकते हो। उसके बाद बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो प्यार, मतलब जो खेलना और प्यार करना वो वाला फील नहीं होता है। तो बस देखा था, रियांश भी आ गया था। उसके बाद फिर दिन में मैंने वीडियो शूट करी थी, अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसका गाने का। तो बस वो साड़ी मैं भी लगा के रख दूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर के लिए पहनी थी। दोपहर में शूट करा था, आधा घंटे तक पहना था। उसके बाद मैंने खोल के रख दिया था, क्योंकि मुझसे साड़ी ना वेयर नहीं होती है ज़्यादा देर तक। उसके बाद यहाँ पे मीशू को भूख लगी तो मैंने सारे काम कर लिए। तो यहाँ पे मीशू को फीड करा रही हूँ, मतलब दूध पिला रही हूँ। उसके बाद फिर मीशू इतना वो करती है, जब दूध पीना होता है, भूख लगता है, तभी वो मेरे पास आती है, वरना मेरे पास नहीं आती है, तो भाग जाएगी। और यहाँ पे रियांश को थोड़ा बहुत मैं पढ़ा रही थी। उसके बाद फिर पूजा का टाइम हो गया तो पूजा किया और फिर हनुमान चालीसा पढ़ूँगी, क्योंकि मेरा डेली का है, इवनिंग में मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद बर्तन वॉश करने लगी, क्योंकि बहुत सारा बर्तन हो गया था मॉर्निंग दोपहर से जो हमने खाना का जो खाया था, और मॉर्निंग का जो खाने का बर्तन था वो, तो सारे बर्तन जो थे वो मैंने वॉश करे। एंड उसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे और आज खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था। तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि आज खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो फिर हस्बैंड मतलब बाहर से लेकर आए थे, क्योंकि जब हम खाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी क्या क्या लेके आए थे। तो सब्ज़ी लेने जाना था और कुछ ग्रोसरी का सामान नहीं, मैं कभी भी सुपरमार्केट से ग्रोसरी का सामान नहीं लेती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे महंगा पड़ जाता है। और मैक्सिमम मुझे सिर्फ 5000 मिलते हैं घर चलाने के लिए पूरा महीने का। तो मुझे उसमें से घर चलाना होता है, और फिर मैंने एक कमेटी डाली है तो कमेटी भी भरना होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब समझो
1000 का मेटी जाती है और 4000 में घर चलाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं सुपरमार्केट से नहीं लेती। अगर मैं सुपरमार्केट से सामान लेने गई ना ग्रोसरी का, तो मेरा 4000 ही पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। तो फिर मैं सब्ज़ी और बाकी छोटी मोटी चीज़ें कहाँ से लाऊंगी। तो इसलिए मैं यहाँ गई थी बस शैम्पू लेने के लिए, क्योंकि मेरी शैम्पू ख़त्म हो गई थी। तो शैम्पू लिया और कंडीशनर लिया, उसके बाद बॉडी वॉश लिया बच्चों का, और मॉइस्चराइज़र लिया, जो कि मैं आपको एंड तक दिखा दूँगी। फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा टूर करा रही हूँ कि देख लो आप लोग क्या क्या मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे सब कुछ ही मिलता है जो एक सुपरमार्केट में होता है, और ये हमारे घर के बिल्कुल पास में है। 10 से 15 कदम चलने पे है। तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है, पैड्स वैड्स सब कुछ मिलता है, ऑयल, हैंड वॉश हो गया, सर्फ, सब कुछ मिलता है A to Z। तो बस यहाँ से मैंने शैम्पू ले लिए थे। काफ़ी ज़्यादा बिलिंग के पास भीड़ थी। उसके बाद बिलिंग कराया आधा घंटा, तो वहीं पे चला गया था, 9:30 बज गए थे। उसके बाद सब्ज़ी लेने गए तो सब्ज़ी में कुछ भी नहीं था बाज़ार में, सिर्फ भिंडी और सीताफल और बैंगन और ये लौकी, बस। उसके बाद तो कुछ भी नहीं था पूरे बाज़ार में। मैं लास्ट तक एंड तक घूम के आ गई, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैं सिर्फ भिंडी और लौकी लेके आ गई थी, क्योंकि कोफ्ता बना लूँगी और भिंडी की भुजिया बना लूँगी, क्योंकि भिंडी तो सबको ही पसंद होती है, सबका फेवरेट है, और रियांश का तो फेवरेट भी है। तो बस वही सब्ज़ी लेकर और मैं वापस आ गई थी। ज़्यादा कुछ लिया नहीं था, तो इसलिए मैंने शूट भी नहीं करा। उसके बाद ये सारा सामान ये लिया था मैंने सुपरमार्केट से, जो कि मैंने आपको बता दिया था। ये 2 फ्यूज़ लिया, उसके बाद मॉइस्चराइज़र, उसके बाद ये बॉडी वॉश लिया जो कि जॉनसन्स बेबी का है। और फिर यहाँ पे मैंने शैम्पू लिया था जो कि स्मूथनिंग का है, क्योंकि मेरे बाल बहुत ड्राई रहते हैं। अगर बन बना लो ना तो ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद मॉइस्चराइज़र लिया था, जो कि मेरे गाँव मतलब मुझे जहाँ जाना है वहाँ में भी काम आ जाएगा। उसके बाद हस्बैंड लेके आए थे तंदूरी चाउमीन, उसके बाद फ्राइड राइस, मंचूरियन, जो कि मेरा मंचूरियन और फ्राइड राइस खाने का बहुत मन कर रहा था। उसके बाद रियांश के लिए मैंने चिली पटाटो मंगा दिया था, मतलब सिर्फ फिंगर्स मंगाया था, चिली नहीं मंगाया, चिली पटाटो नहीं मंगाया था, सिर्फ फिंगर्स, क्योंकि उसको वो बहुत पसंद होता है। तो हाफ और हस्बैंड ने ना हाफ करा था, तो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने छोड़ दिया था। अगले दिन फिर मैंने उसको फिनिश करा था। और यहाँ पर मीशू को दे दी, तो देखो कितने नखरे दिखाएगी। उसके बाद लेगी, कुछ भी लेगी ना पहले नखरे दिखाएगी, क्योंकि उसको वहाँ उसके पापा से हटा के इधर साइड में बिठा दिया ना, इसलिए। तो बस उसने ले लिया था। और उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड खाना निकाल रहे थे। पहले हस्बैंड कह रहे थे तुम निकालो, मैंने बोला आप निकालो, मुझे वीडियो बनाना है। और बस यहाँ पे खाना रेडी है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। और काफ़ी टेस्टी था, टेस्ट में काफ़ी अच्छा था। बस मंचूरियन जितना हम स्पाइसी नहीं खाते उससे ज़्यादा स्पाइसी था, लेकिन ठीक था, टेस्टी लग रहा था। और बस यही था ब्लॉग। बाय गाइस।